हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य दर्शन क्लास नंबर 27 नंबर जो क्लास है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि उत्तराखंड का परिचय। ओके, उत्तराखंड का परिचय जो है हम देखेंगे तो उत्तराखंड के बारे में हम कुछ उनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियाँ के बारे में हम बात करेंगे। तो उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में बात करेंगे अपन, वहाँ का राज्यपाल कौन है, सीएम के बारे में बात करेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में, और वहाँ का उद्यान, ओके, राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में बात करेंगे, और वहाँ का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे अपन। ओके, और वहाँ की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। ओके, और अन्य चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये उत्तराखंड का जो मैप है ये इसके हिसाब से अपन देखेंगे। ओके, तो अपन को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, ओके, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। ओके प्लीज़। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो क्या है, देहरादून। ओके, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, क्षेत्रफल का जो दर्जा है वो 19वें नंबर का रखता है। ओके, ओके, 90 नंबर का जो दर्जा रखता है, स्थान रखता है। फर्स्ट नंबर पे जो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, राजस्थान। ओके, फर्स्ट नंबर पे राजस्थान है। ओके, और जिले जो इसके अंदर टोटल जिले हैं कुल जो कितने हैं, 13, और सबसे ज़्यादा किसमें है, 75 जिले यूपी में। ओके, स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ओके, और सबसे बड़ा शहर देहरादून जो इसकी राजधानी भी है। ओके, राज्य भाषा हिंदी और संस्कृत, पर अधिकतर जो बोली जाती है वो हिंदी ही बोली जाती है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो यहाँ का शासन जो देखा जाए तो शासन है कि यहाँ के शासन में गुरमीत सिंह जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, गुरमीत सिंह, और मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी जो बीजेपी के सदस्य हैं। ओके, और एक सदनीय है। विधानसभा में यहाँ कितनी सीट्स हैं, 71 सीट्स हैं, और लोकसभा में जो है वो 5 सीटें हैं, और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। ओके, तो ये आप याद रख लीजिए। आगे देखते हैं। यहाँ के लिंग अनुपात जो है वो 1000 पुरुषों पे 890 महिलाएं हैं। ओके, तो कितनी कम है, 110 कम है। ओके, और साक्षरता कितनी है, 78.82% है, मतलब 78.82% है। और यूके, उत्तराखंड, ओके, यूके का होता है, यू के वाहन पंजीकरण में जो आता है यूके 01.A, फिर आता है 4521। ओके, इस प्रकार जो संख्या आती है वो यूके ये है। ओके, उत्तराखंड। ओके, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 121 करोड़, पर यहाँ की कुल जनसंख्या है उत्तराखंड की 1,86,292 है। ओके, दर्जा 20वें नंबर का रखता है। फर्स्ट नंबर पे जो जनसंख्या के हिसाब से आता है वो कौन आता है, यूपी। ओके, और सेकंड पे बिहार। ओके, यहाँ का उच्च न्यायालय जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, खुद का अपना एक राज्य का उच्च न्यायालय है। अब देखिए, आप जो मैप है आपके सामने, वो जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये है क्या, उत्तराखंड। ओके, ये उत्तराखंड है। ओके, तो इसके अंदर जो ये सीमा यहाँ से यहाँ तक की सीमा है ये किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश से। ओके, और ये वाली जो सीमा लगती है वो चीन का क्षेत्र जो तिब्बत है उससे लगती है। ओके, और ये जो ये क्षेत्र लगता है ये नेपाल से लगता है। ओके, और इस साइड जो लगता है वो यूपी, उत्तर प्रदेश से। ओके, ये अपने देश की राजधानी है दिल्ली। ओके, और यहाँ पे क्या है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। ओके, दिल्ली, और ये राजस्थान है, और ये पंजाब पीबी, और ये हरियाणा। ओके, HR। तो इस प्रकार है। तो अपन देखते हैं, अब आगे चलते हैं। ओके, यहाँ के उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क है उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क वो बोलते हैं उनको, जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। इस नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता था। ओके, हेली हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता था। ओके, तो फिर इसका नाम बदलकर 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ओके, ये 520.8 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये नैनीताल जिला जो है उसमें स्थित है। ओके, नैनीताल जिले में स्थित है। और यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था। कब चलाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट, इसमें चलाया गया था 1973 में। ओके, टाइगर प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे, और भारत का सबसे प्रथम जो नेशनल पार्क जो है वो यही है, टाइगर। ओके, यहीं से स्टार्ट हुआ था प्रथम बार। ओके, तो फर्स्ट वन कौन है, यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, अब आगे देखते हैं अपन।
कौन सा, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। ओके, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये 958 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, और जो जिला है उत्तरकाशी, जो उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र है वो है। ओके, उत्तर की साइड जो है वो उत्तरकाशी है। ओके, तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1955 को हुई थी। 1 मार्च 1955 को हुई थी। ओके, इसकी स्थापना। ओके, तो ये क्षेत्रफल जो है हमारी जो प्रथम जो प्रमुख जो स्वतंत्र सेनानी और एक राजनेता के तौर पर गोविंद बल्लभ भाई पंत के नाम पर रखा गया है। गोविंद गोविंद पंत, जो गोविंद पंत थे वो उनके गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा है। गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। ओके, इसका नाम। ओके, तो ये एक स्वतंत्र सेनानी थे। ओके, तो इनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। ओके, आगे देखते हैं। अब गंगोत्री। ओके, गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्यान है। ओके, ये उद्यान एक उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ओके, और ये 1990 निवासी के अंदर 1989 में इसका स्थापना की गई। ओके, 1989 में, और ये 2390 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, और ये उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी जो जिला है उसमें स्थित है। ये गंगोत्री जो मुख्यतः ये गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। ओके, गंगा नदी जो है इस गंगोत्री पे स्थित है, तो ये गंगा नदी पे स्थित है। ओके, और ये नेशनल पार्क जो बना है इसकी मोस्टली मुख्यतः ये नीले भालू होते हैं, नीले भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और यह एशिया एरांटिक भालुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। और एक कस्तूरी जो मर्ग है, कस्तूरी मर्ग के लिए भी फेमस है। ओके, अब यहाँ पे विदेशी जो अप्रैल और अक्टूबर में यहाँ पर्यटक आते हैं। ओके, और ये तिब्बती सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। ओके, ये तिब्बती सीमा जो है उससे सटा हुआ क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पुष्पावती नदी जो है, पुष्पावती उस पर स्थित है। पुष्पावती नदी पे स्थित है। ओके, ये घाटी फूलों की घाटी कहा जाता है। इसे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को फूलों की घाटी कहा जाता है। ये यूनेस्को में 2005 को शामिल किया गया है इसके। ओके, यूनेस्को की साइड पे इसे शामिल किया गया है कल 2005 को यूनेस्को। ओके, में इसे शामिल कर लिया गया है। ओके, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ओके, और ये 87.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये राष्ट्रीय उद्यान गौरी पर्वत के उद्यान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, सबसे ऊंचा पर्वत जो गौरी पर्वत है इस पे स्थित है। ओके, गौरी पर्वत पे स्थित है। ओके, इस राष्ट्रीय उद्यान की मुख्यतः ये बात है कि पहले इसे ब्रिटिश काल में 1931 में इसे शामिल कर लिया गया था, पर ये ब्रिटिश काल का ही था। यहाँ पे ब्रिटिश शासन के कारण यह चलता था। ये चपेली जिला जो है उत्तरकाशी के पास है स्थित, उसमें स्थित है। ओके, यह भी तिब्बती क्षेत्र से सटा हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है मुख्यतः इसे कई बार हमारे जो कुछ राष्ट्रीय उद्यानों में देखा जाता है कि नंदा देवी है, तो ये किसके कारण है, क्या नाम है, किसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी, और ये 630.33 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये चपेली जिला है जो कि उत्तरकाशी और तिब्बती क्षेत्र के पास स्थित है। ओके, ये उद्यान की मुख्यतः बात यूनेस्को में इसे यूनेस्को साइट्स है जो उसके अंदर इसे 1988 में इसे जोड़ा गया था, और ये नंदा देवी नेशनल पार्क के नाम से इसे घोषित साइट्स में घोषित किया गया था। ओके, ये फूलों की घाटी के राष्ट्रीय उद्यान में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से पहले ही जोड़ लिया गया था। अब ये नंदा देवी जो पर्वत है, नंदा देवी पर्वत जो है, नंदा देवी पर्वत उसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर है। ओके, तो ये उस पे स्थित है। और यहाँ पे काला भालू, ओके, काला भालू, और यहाँ पे मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, काला भालू, तेंदुआ, कस्तूरी मर्ग आदि पशु पाए जाते हैं। ओके, ये उत्तराखंड का भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पे स्थित है। ओके, नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रथम कौन है, केटू। ओके, अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना हुई, और क्षेत्रफल 820 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देहरादून और हरिद्वार
और पौंडी जो जिला है उसके पास है, और ये यूपी के पास सटा हुआ है, तो इसलिए ये यूपी जो राज्य है उससे सटा हुआ है। ओके। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को जो सर्वोच्च स्वतंत्र सेनानी और नेता जो थे राज मागो राजगोपालाचार्य जो है राजगोपालाचार्य जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा भारत सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। ओके। ओके। तो इसकी घोषणा राष्ट्रीय उद्यान में कब की गई? 2005 में। इसकी स्थापना कब हुई थी पर इसकी घोषणा कब हुई? ओके। तो आगे चलते हैं। उत्तराखंड के दर्रे। ओके। उत्तराखंड के मोस्टली जो दर्रे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके। तो माना दर्रा उत्तराखंड का एक प्रमुख दर्रा है। ओके। उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में स्थित है। जो उत्तराखंड की ऊपरी बॉर्डर है जो चीन से सटी हुई है, तो वो उसके बीच में स्थित है। ओके। भारत के व्यापार के लिए व्यापार मार्ग भी है। जो भारत के समुद्री तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,545 मीटर पर स्थित है समुद्री तल से। ओके। और इसके ऊपर जो नेशनल हाईवे निकला हुआ है NH 7 से, ये नेशनल हाईवे का अंतिम छोर है। और ये यहाँ पे 6 महीने तक बर्फ से ढका हुआ रहता है। 6 महीने तक ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। ओके। ये कैलाश पर्वत और मानसरोवर पर्वत है ना, कैलाश और प्लस मानसरोवर से के बीच में स्थित है। ओके। ये क्षेत्र। अब नीति दर्रा। ओके। नीति दर्रा है जो नीति गांव है एक जोशीमठ के पास। जोशीमठ है। ओके। उसके पास स्थित है। उस जोशीमठ उसके पास स्थित है। ओके। और ये समुद्री तल से कितना ऊंचा है? 5,068 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ओके। समुद्री तल से। ओके। और ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, जो चीन वाले क्षेत्र को। पर इसे सील कर दिया गया। कब किया गया सील? चीन और भारत के मध्य युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। ओके। तो उसके अंदर इसे बंद कर दिया गया। ओके। अब देखते हैं लिंगलंगा दर्रा। और लिंगलंगा दर्रा जो लिपु लेक दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। ओके। और ये सॉरी लिंगलंगा दर्रा एक है, वो भी है। और आगे देखते हैं। थालघाट 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 बोरघाट, ये दर्रे हैं। थालघाट दर्रा ये भी मोस्टली है। और ये थालघाट दर्रा जो है ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। उत्तरकाशी जो क्षेत्र है, उत्तराखंड का जिला, और प्लस तिब्बत जो चीन का एक क्षेत्र है उसको जोड़ता है। ओके। बोरालोहली दर्रा जो है मोस्टली दर्रा जो पिथौरागढ़ है ना, उसको चमोली जो जिला है उससे जोड़ता है। ओके। और लिपुलेख दर्रा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट में माना जाता है, ये समुद्री तल से 5,334 मीटर ऊंचाई पर स्थित है समुद्री तल से। ओके। और ये इसकी स्थापना, इसको जो प्रारंभ किया गया, जो अपने रक्षा मंत्री हैं, ओके, राजनाथ सिंह जी, ओके, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया। ओके। किया गया। और ये कब प्रारंभ किया गया? 8 मई। ओके। 8 मई कब? 8 मई 2020 को। ओके। उन्होंने प्रारंभ किया गया। और कैलाश और मानसरोवर यात्रा जाने वाली जो तीर्थ जाते हैं वो उस सड़क पर ये है। और इसकी लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर है। ओके। 90 किलोमीटर है। ओके। अब आगे चलते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ। ओके। उत्तराखंड की प्रमुख जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ओके। अब इसके अंदर है जो भागीरथी। अब भागीरथी जो नदी है वो गोमुख से निकलती है, देवप्रयाग में जाके मिल जाती है भागीरथी नदी। ओके। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? ये 205 किलोमीटर लंबी रहती है। ओके। फिर है अलकनंदा संतोष हिमालय से निकलती है। संतोष हिमालय से निकलती है। और ये इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई इसकी अलकनंदा की 195 किलोमीटर। ओके। अब नंदाकिनी नदी जो है वो मोस्टली इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि इसके अंदर जो नंदाकिनी नदी जो गुठली से निकलती है। ओके। निकलती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? नंद गुठली से निकलने के कारण इसे 65 किलोमीटर का ही
जाके मिल जाती है, ओके, गंगा नदी में। पिंडार नदी जो है, पिंडार नदी जो पिंडार हिमाद्री से निकलती है, ओके, ओके, पिंडार हिमाद्री से निकलती है और ये जाके कर्णप्रयाग में मिल जाती है, ओके, दे कर्णप्रयाग में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई है 105 किलोमीटर, ओके। मंदाकिनी मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट और इसलिए है ये क्योंकि ये केदारनाथ से निकलती है, केदारनाथ से निकलती है, ओके। और इसकी कुल ये जाके रुद्रप्रयाग में जाके मिल जाती है, किसमें, गंगा में, ओके। तो इसलिए ये 72 किलोमीटर की लंबाई ही तय करती है, 72 किलोमीटर ही बहती है, ओके। भीम गंगा जो नदी है वो भीम गंगा खतली हिमालय से निकलती है और ये पूरी टिहरी जो क्षेत्र है वहाँ जाके मिल जाती है, ये 110 किलोमीटर बहती है, ओके। काली नदी, अब काली नदी मोस्टली है जो कि कई नदियों में है काली नदी। अब पूर्वी राम गंगा, ओके, और यमुना। अब यमुना तो अपन देख लेते हैं क्योंकि यमुना तो यमुनोत्री से निकलती है और थालीपुर से होती हुई थालीपुर से होती हुई निकलती है और ये जाके इसकी कुल लंबाई है 136 किलोमीटर, ओके, 136 किलोमीटर ये बहती है, ओके। तो अब आगे चलते हैं। अब अपन नदियों के बारे में हम पढ़ लिए हैं टोटल बारी, और हम हमारी एक क्लास अलग है, आप पूरा वीडियो उसमें देख लो, पूरा आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ओके, नदियों के बारे में, ओके। आगे चलते हैं। बांध, अब मोस्ट जो बांध हैं उत्तराखंड के उनके बारे में हम बात करेंगे, ओके। तो उत्तराखंड का जो बांध है, उत्तराखंड के प्रमुख बांध हैं उनके बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड का मोस्ट जो बांध है वो टेरी बांध है, ओके, उसके बारे में हम बात करते हैं। टेरी बांध, ओके, टेरी बांध जो है ये राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। ये परियोजना बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी, बिजली पानी उत्पादन के लिए। ये भागीरथी नदी पे स्थित है, ओके। ये किसमें नदी पे स्थित है और ये कितनी मेगावाट उत्पन्न करता है ये बांध, ये 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, ओके। और ये इसका जलाशय जो क्षेत्रफल है वो कितनी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ओके, किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ओके। अब सेकंड देखते हैं, कालागढ़ बांध जो रामगंगा नदी पे स्थित है, ओके, और ये 198 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, ओके। और ये क्या, तुमेडिया बांध किस नदी पे स्थित है, पीखा नदी पे स्थित है, ओके, पीखा नदी पे ये स्थित है, ओके। और आगे चलते हैं। बेंगुल बांध जो है वो बेंगुल बांध किस लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ कौन सी नदी पे स्थित है, ककराल नदी पे, ककराल ककराल नदी पे, ओके, स्थित है, ओके। और ये उधम सिंह नगर में स्थित है, उधम सिंह नदी पे, सॉरी, नगर में स्थित है, ओके। कोठारी बांध किस लिए कौन सी नदी पे स्थित है, ये कोसी नदी पे स्थित है, कोसी नदी पे स्थित है, ओके, कोसी नदी पे स्थित है। अल्मोड़ा जो जिला है, अल्मोड़ा क्षेत्र है वहाँ ये बना हुआ है, ओके। और कोटेश्वर बांध जो है वो भागीरथी नदी पे बना हुआ है, ओके। और ये इसका जो क्षेत्र है टिहरी जो जिला है टिहरी, ओके, उसमें स्थित है, ओके। और ये शारदा बांध जो है वो काली नदी पे स्थित है, ओके, वहाँ स्थित है, ओके। और ये चंपा चंपावत जिला है उसमें स्थित है, ओके। अब आगे चलते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार, ओके, उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों में तो देखा जाए तो कुछ ऐसा कुछ नहीं कि जो अपन बता सके। त्यौहार तो एक मोस्टली होते हैं, बसंत पंचमी जो बसंत पाँचे की जो मनाई जाती है, बसंत पंचमी जो शायद सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाई जाती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के लगभग। बिथाली, ओके, बिथाली, फूल दही, ओके, और घी संक्रांति, और ओलिया 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 भी बोला जाता है, और वट सावित्री, और नंदा देवी यहाँ की मोस्टली एक पहाड़ी है, उसको भी बोला जाता है, और ये एक नंदा देवी के नाम से भी एक पूजा की जाती है, ओके। तो यहाँ पे मोस्टली जो त्यौहार हिंदू धर्म के हिसाब से हमने बताया है, ओके। तो आगे चलते हैं। मंदिर, अब यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे। बद्रीनाथ, ओके, बद्रीनाथ जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है, और बद्रीनाथ जो शहर है उसके पास स्थित है, ओके। और अलकनंदा नदी के बाईं ओर से निकलती है अलकनंदा, ओके। ये दो पर्वत हैं जो नारायण नामक दो पर्वत हैं, ओके, नारायण नामक दो पर्वत हैं, ओके, इसके पास। उसके ये 4 धामों में से एक धाम है, ये ऋषिकेश से 240 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है, ओके, 214 किलोमीटर, सॉरी, 214 किलोमीटर उत्तर
स्थित है, उत्तर की ओर स्थित है। नंदा देवी मंदिर, जो नंदा देवी मंदिर है वो अल्मोड़ा जिले में स्थित है और दुर्गा अवतार है, दुर्गा माता का अवतार है। ओके, नंदा देवी। और ये समुद्री तल से जो 168 78 7,816 मीटर ऊंचा है। ओके, और ये चंद वंश की इष्ट देवी है, चंद वंश है उसकी इष्ट देवी है। ओके, और ये हजारों साल पुरानी है। ओके, चंडी चंडी देवी, जो चंडी देवी का मंदिर है वो हरिद्वार में है। ओके, हरिद्वार जिले में स्थित है और ये 8वीं सदी में बनाया गया था। ओके, सदी में। और ये नील पर्वत और नील पर्वत तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं केदारनाथ। अब केदारनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ओके, केदारनाथ केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और ये पहाड़ों में विसर्जित है। और आगे देखते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। ओके, नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाली जिले में स्थित है और पुलिकट पर्वत के पास है। ये समुद्री तल से 1,1675 मीटर ऊंचा है। 1675, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं प्रमुख झीलें। ओके, उत्तराखंड की प्रमुख जो झीलें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बादानी तालाब झील, ओके, ये प्रमुख झील है। भीमताल झील, ओके, देवरी ताल झील, डोडी ताल, मोहननाल ताल, हेमुकुंड लोकपाल, ओके, पाल और ताल, कांगूसंगड़ा ताल, खोरपा ताल, नैनीताल, नंदी कुंड, नौकेचियाल ताल और रूपकुंड, सारी या ताल और सावित्री ताल, सुखावाती ताल। ये मोस्टली ताल, जो ताल शब्द प्रयोग होता है ये उत्तराखंड की जो है उनमें ही प्रयोग होता है। हिमालय की कुछ जो जिले हैं उनके लिए भी ये यूज किया जाता है। ओके, जम्मू कश्मीर में है। आगे देखते हैं लोक नृत्य। अब लोक नृत्य में तो अपन क्या देखें कि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ आता नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। थड़िया नृत्य, ओके, सोरो नृत्य और चफुला नृत्य, मंडाण नृत्य और हारूल नृत्य। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के नृत्य हैं। ओके, तो यही पूछे जाते हैं। ओके, तो अपने अपने देख लिया किस प्रकार यह है। ओके, अब आगे देखते हैं जलाशय, जलप्रपात। ओके, उत्तराखंड के मुख्य जलप्रपात। अब मुख्य जलप्रपात जो है सर्वजधारा, ओके, टाइगर फॉल, फॉल का मतलब होता है जलप्रपात। ओके, भट्ठा जलप्रपात, ओके, हार्डी जलप्रपात और मालदेवता जलप्रपात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं। आगे देखते हैं मुख्य पर्वत। अब अपन पर्वतों के बारे में अपन देखेंगे कि इनकी ऊंचाई कितनी है। ओके, और ये कौन कौन सी जगह स्थित है। अब देखते हैं पहले नंबर पे नंदा देवी पर्वत। ओके, नंदा देवी पर्वत की कुल ऊंचाई है 178.1816 मीटर। ओके, और ये चपेली जिले में, चमोली जिले में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं त्रिशूला। त्रिशूला की ऊंचाई है 7120 मीटर। ओके, और ये चपेली जिले में स्थित है। ओके, थर्ड नंबर पे आता है कि नीलकंठ पर्वत, और इसकी ऊंचाई है 6597 मीटर। ओके, और ये भी चपेली जिले में स्थित है। और फोर्थ नंबर पे आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की ऊंचाई है 7140 मीटर। ओके, 7140 मीटर, और ये भी चपेली जिले में स्थित है। क्योंकि चपेली जिला ऊपरी क्षेत्र है, तो उसमें ऊपरी क्षेत्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊंचे पर्वत हैं। माणा पर्वत जो है वो मुख्यतः 72 मीटर ऊंचा है, 7273 मीटर ऊंचा है, और ये भी चपेली जिले में स्थित है, चमोली जिले में स्थित है, सॉरी। और आगे देखते हैं 6 नंबर पे केदारनाथ। केदारनाथ की 69.6978 मीटर स्थित है। ये चपोली और उत्तरकाशी के बीच में स्थित है। और अब 7 नंबर है यमुनोत्री। यमुनोत्री 6400 मीटर ऊंचाई पर ही है। ओके, और भागीरथी जो है, भागीरथी पर्वत कितनी ऊंचाई पर? 6856 मीटर ऊंचा है। ओके, और 9 नंबर पे आता है गंगोत्री। गंगोत्री कितनी? 6672 पर स्थित है, 6672 मीटर ऊंचा है। ओके, तो ये थे उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वत। अब आगे चलते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। अब लोकगीतों में तो अपन क्या ही देखें, चुफला गीत, खुंडेड़ गीत, चौमासा गीत, झुमेला गीत,
बारहमासा गीत, बाजूबंद गीत, ओके, चेती बरसारा गीत, ये उत्तराखंड के मोस्ट गीत हैं। अब यहाँ के राजकीय पुष्प जो है वो कौन से हैं? ओके, राजकीय पुष्प जो है ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल यहाँ का राजकीय पुष्प है, जो व्हाइट कलर का फूल आता है। ओके, राजकीय पुष्प पुष्प पशु क्या है? कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? वो क्या, जो मोनाल, मोनाल है। और ये नर है, जो रंगीन है वो नर है, और मादा बिना रंगीन है। उत्तराखंड के जो मोस्ट उत्तराखंड का राज्य पुष्प फल है जो काफल का फल है, काफल का फल, जो ये बोर की तरह रहता है, थोड़ा उससे साइज में हल्का मोटा होता है। आगे चलते हैं। राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। ओके, राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। ओके, और राजकीय वृक्ष कौन सा है? बुरास, बुरास का वृक्ष है, जिसके फूल आते हैं रेड रेड कलर के। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच। आपको आपने ये वीडियो देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। शेयर करना ना भूलें। ओके, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे। लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओके, तो आज के लिए यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आने वाले एग्जाम्स में आपको बेटर सुविधा उपलब्ध हो। थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टेक केयर।